तो बच्चों आज आपका क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट है, जिसमें डेब्रेक है। डेब्रेक आपका एक पोएम है जिसे आपको लर्न करना है, सीखना है। आपका पोएम इस प्रकार से है। ए विंड केम अप आउट ऑफ द सी एंड सेड ओ मिस्ट मेक रूम फॉर मी। इसमें आपको बताया गया है हवा जो है समुद्र के किनारे से, समुद्र के तट से निकलती है और यह हवा जो है समुद्र से निकल करके वह बाहर हमारे नेचर प्रकृति में आती है और वह हवा जो है उसका कहना है वो मिस्ट मेक रूम फॉर मी। हम तो बाहर आ गए हैं, लेकिन जैसे बाहर वह आता है, इसमें एक रात की कहानी है जिसमें कि रात जो है बीत जाती है और रात बीतने सुबह होने से पहले जो है समुद्र में लहरें निकलने लगती है। उसके बारे में नीचे है, इट हेल्ड द शिप्स एंड क्राइड सेल ऑन ये मैरिनर्स द नाइट इज गॉन। यहाँ पे समुद्र तट के किनारे नाव चलाने वाले, जहाज जो है उसको चलाने वाले जो भी हैं, उनसे हवा का यह कहना है कि रात बीत चुकी है, सवेरा हो गया है, अब यहाँ से आप मुझे बहुत दूर ले चलो प्रकृति में। एंड यू रीड लैंडवार्ड फॉर अवे, यहाँ से बहुत दूर। क्राइड अवे एट इट इज द डे, और इतनी जल्दी लेके चलो ताकि यह सुबह होने से पहले हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। इट सेड अनटू द फॉरेस्ट, यहाँ तक कि वह हवा यह भी कहती है कि जाते जाते एक वन में, जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनमें हवा समा जाए और वहाँ जाके बस चिल्लाता है, शॉट हैव ऑल योर लीफी बैनर्स आउट। वहाँ पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, ब्रांच है, डाले हैं, सभी हिलने डुलने लगते हैं। जो कवि जो है का कहना है कि हवा वहाँ इन पेड़ों से टकराते हैं। इट टच द वुड बर्ड्स फोल्डेड विंग, उनके हवा के झोंके से, तेज होने से चिड़िया जो भी वहाँ हैं उन हवाओं से गुनगुनाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। इंस्टेड हवा जो है कहता है ओ बर्ड अवेक एंड सिंग, जल्दी से तुम भी जाग जाओ और जिस तरह से हम हवा गूंजते हैं उसी तरह से तुम अपने गीत को गुनगुनाओ। एंड ओ बर्ड द फार्मर्स ओ चांटिक्युलर योर क्लेरियन ब्लो द डे इज नियर। अर्थात सुबह होने वाली है, रात जो है बीतने वाली है। जैसे ही रात बीत जाता है तो पेड़ पौधों पर जो पत्तियों पर ओस की बूंदे आते हैं वह भी समाप्त जिस प्रकार से हो जाता है, इसी तरह हमें भी अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। इस पाठ में आपको कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं जिसका आपको मीनिंग है मिस्ट। मिस्ट मीन्स हुआ थीन फॉग, जिसको कुहासा हम लोग कहते हैं। बैनर्स होता है जिसको हम लोग ड्यू ओस की बूंद कहते हैं। चांटिक्युलर डॉन एंड डस्क, यानी जिस समय सूर्यास्त होता है, फिर सूर्यास्त से पहले सूर्योदय होता है, तो इन दोनों के मिलन को हम चांटिक्युलर कहते हैं। मैरिनर्स हुआ शिप सेलर, जो समुद्रों में क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं, जहाज को चलाते हैं। चांटिक्युलर हुआ वन हु चांट्स, जो क्या करता है सुबह से शाम तक करके अवसर में कार्य करता है। क्लेरियन ट्रम्प्स, ये गुरगुराना मधुर ध्वनि, जिसको कि हम हवा की ध्वनि कह सकते हैं। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन अराइज है, व्हिच बर्ड अमंग दीज आर नोन एज नेचर अलार्म क्लॉक। ऑप्शन में आपको बहुत सारे चिड़िया के नाम है, हेन है, क्लॉक है, पीकॉक, क्रो, पिगन। इसमें आपको इसका सही आंसर है कॉक। अब आपको जो पोएम डेब्रेक है इसका हम संक्षिप्त रूप में समरी आपको बताते हैं, जो इस प्रकार से है। समरी ऑफ द डेब्रेक पोएम, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द नेचर इन दिस पोएम थ्रू आवर नेचुरल थिंग्स अकॉर्डिंग देयर मोशन एंड एक्टिविटीज। दूसरा लाइन, द विंड which cannot be seen, only it feels. When the leaf of branches of tree are trembling in nature,
the sea in which many rivers followed on when night ends. Then dew fall on the leaf of the tree after sunrise. These thin dew as mists away gone up. It destroyed shaded of wind, sunrise as its light. Suppose the wind wanted their room. Ships, boats sail on the sea water. In the forest, their tree voice shout support as banners out. The many types of birds creep there before sunrise. The poet said to the woodbirds to awake very soon and sing melancholy song. Would the farmer get up and they would go to their farm landfill to grow crops. Then the night followed on and the day came up out in the nature. We all greet them soundly mind. जब ब्रेक का आपका ये समरी, इसको आपको लर्न कर लेना है, पोएम का अर्थ लेना, आपको याद रख लेना है, जो वर्ड मीनिंग है हार्ड उन्हें भी याद रखना है और एक दो बार इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन 2 लेकर उपस्थित होंगे। सब्जेक्ट का आपका इंग्लिश है लेसन 1 जिसमें आपको डेब्रेक है, ये आपका वीडियो नंबर 1 जिसमें आपको समरी बनता है, उसी का क्वेश्चन आंसर है। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे जो प्रश्न है उसका आंसर आपको बताना है। ए ग्रुप नंबर ए हुआ, ए का क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द विंड केम फ्रॉम। आंसर होगा द विंड केम फ्रॉम द सी कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द विंड आस्क टू मेक रूम फॉर हिम। Answer is the wind asked to mist to make room for him. Question number 3 है whom did the wind say to sail on? Answer is the wind said to mariners to sail on sea and water. Question 4, what did the wind say to the forest? Answer is the wind said to the forest to shout, hang leafy banners out. Question number 5 is who will blow the clarion? Answer is the chanticleer farmer will blow the clarion. अब आपका ग्रुप नंबर बी जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 1, ये डैश है केम अप आउट ऑफ द सी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आप विंड वर्ड भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द विंड हेल्ड द डैश, इस डैश में आप शिप्स भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द विंड ह्यूरिड डैश, डैश में आपका वर्ड लेट वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द विंड आस्क्ड द डैश टू सिंग, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे आपका वुड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश वाज नियर, और डैश के स्थान पे आप डे शब्द लिखेंगे। ग्रुप सी क्वेश्चन में आपको टिक लगाना है द करेक्ट ऑप्शन पर, जो करेक्ट आंसर होगा उस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मेक रूम फॉर मी, ये सेंटेंस आपको किसने कहा था? तो हियर द वर्ड रूम मीन्स क्या होता है? तो आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, मैरिनर्स मीन्स क्या होता है? आंसर लिखेंगे ए ऑप्शन में है सेलर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज लीफी बैनर्स, आंसर आपका ऑप्शन डी में है फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल अवेक फ्रॉम स्लीप, आंसर ई ए ऑप्शन का बर्ड। टिक आउट कर देंगे आप। इस तरह से आपका लेसन 1 डे ब्रेक का पूरा क्वेश्चन आंसर समरी भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे में हम इसके नेक्स्ट का चैप्टर लेसन 2 लेकर के उपस्थित होंगे।